घर में सुख शांति और खुशहाली के लिए अपनाएं वास्तु के 7 टिप्स। हर कोई अपने जीवन में विकास, समृद्धि और स्वस्थ रहना चाहता है। हालांकि कई बार हमारे सभी प्रयासों के बावजूद हमें दुख और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसका कारण कई बार घर का वास्तु भी हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के रखे सामान के स्थान परिवर्तन से आपको फायदा हो सकता है। घर और अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए वास्तु शास्त्र बेहद महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं, घर में खुशहाली और समृद्धि के लिए कौन सी वास्तु टिप्स अपनानी चाहिए। घर के प्रवेश द्वार पर रखें तुलसी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के प्रवेश द्वार पर तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी के पौधे की पूजा भगवान विष्णु से संबंध होने के कारण और इसके औषधीय गुणों के कारण भी की जाती है। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करता है और आसपास में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। इसे पूर्व दिशा में रखना चाहिए, लेकिन आप इसे उत्तर या उत्तर पूर्व में खिड़की के पास भी रखा जा सकता है। प्रवेश द्वार पर खुला न छोड़े शू स्टैंड। घर के प्रवेश द्वार पर शू स्टैंड खुला न रखें। यह केवल घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिसके परिणामस्वरूप घर में सद्भाव का असंतुलन होता है। शू रैक लगाने के लिए आदर्श दिशा पश्चिम या दक्षिण पश्चिम कोना है। इस दिशा में सिर करके नहीं सोए। उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। वास्तु के अनुसार यदि हम उत्तर दिशा में सिर करके सोते हैं तो हमें रातों की नींद असंतुलित हो जाती है और रक्त संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। इस दिशा में बड़ी होने चाहिए दरवाजे और खिड़कियां। उत्तर और पूर्व दिशा में दरवाजे और खिड़कियां दक्षिण और पश्चिम दिशा से बड़ी होनी चाहिए। आपको दक्षिण पश्चिम दिशा में खिड़कियां रखने से भी बचना चाहिए। दीवार पर इस दिशा में लगाएं घड़ी। दीवार की घड़ियां हमेशा चालू रहनी चाहिए। इन्हें घर की पूर्व, पश्चिम और उत्तर की दीवार में लगाना चाहिए। इस दिशा में दीवार घड़ी रखने से नए अवसर प्राप्त करने में मदद मिलती है और बिना किसी समस्या के काम करने में मदद मिलती है। ध्यान रहे कि हरे रंग की दीवार घड़ियों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए, वह व्यक्ति से अवसर छीन लेती है। घर के बाहर लगाएं साफ सुथरी नेमप्लेट। घर की नेमप्लेट साफ सुथरी होनी चाहिए। चमकदार नेमप्लेट लगाने से व्यक्ति को अवसर मिलने लगते हैं। साथ ही घर की नेमप्लेट से इंसान व्यक्ति के लाइफस्टाइल का पता लगा सकता है। इससे सामने वाले पर व्यक्ति पर का इम्प्रेशन पड़ता है। इस दिशा में दीवारों के साथ रखें भारी फर्नीचर। वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण और पश्चिम दिशा की दीवारों के साथ भारी फर्नीचर रखें, जबकि हल्का फर्नीचर उत्तर और पूर्व की दीवारों से सटा हुआ रखना चाहिए। अधिक लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि वे प्लास्टिक के फर्नीचर जैसी हानिकारक गैसों का उत्सर्जन नहीं करते हैं। धातु के फर्नीचर से भी बचना चाहिए, क्योंकि वे हमारे चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं, जिससे नकारात्मकता में वृद्धि होती है। घर में लगानी चाहिए हंस की तस्वीर। सुख समृद्धि के लिए बताई है ऐसी ही कई बातें। घर में लगानी चाहिए हंस की तस्वीर। सुख समृद्धि के लिए बताई है ऐसी ही कई बातें। हम अपने घर को सजाने के लिए कई तरह की तस्वीरें लगाते हैं, जो कई बार हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। अगर आप वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में तस्वीर लगाएंगे तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ेगा और घर में खुशहाली आएगी। मानसार और वास्तु मंडन ग्रंथ में वास्तु के अनुसार घर को सजाने में अच्छी चित्रकारी के बारे में बताया गया है। इसके ही अनुसार घर में हंस की तस्वीर लगाने से पैसों की कमी नहीं होती। आइए ऐसी ही तस्वीरों के बारे में जानते हैं जिन्हें लगाने से अच्छा प्रभाव पड़ता है। 1. तस्वीरों का भी होता है प्रभाव। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में देवी देवताओं के चित्रों को लगाने से सभी परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति बनी रहती है। फैमिली फोटो या दूसरे फोटोज घर में लगाना चाहिए, इससे घर में नेगेटिविटी नहीं आती है।
और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। घर में समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। घर की बैठक में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाना अच्छा माना गया है, इससे घर में पैसों की कमी नहीं होती। पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरों से विचारों में सकारात्मकता आती है और आत्मविश्वास बढ़ता है। रसोई घर में फलों और सब्जियों के चित्र लगाने से घर में बरकत बनी रहेगी। घर में शेर, बाघ, बंदर, सांप, गिद्ध, कौआ, उल्लू, भालू, सियार, सुअर या मगरमच्छ जैसे हिंसक जानवरों की तस्वीरें लगाने से परिवार के लोगों का व्यवहार भी हिंसक हो जाता है। इससे परिवार में झगड़े होने लगते हैं। महाभारत या किसी युद्ध की तस्वीर लगाने से परिवार के लोगों में मतभेद और झगड़े बढ़ने की संभावना रहती है। घर में किसी भी समाधि या मकबरे की तस्वीर लगाने से मन में नकारात्मक भाव आने लगते हैं, जिससे आत्मबल कमजोर होने लगता है। डूबती या लहरों में डगमगाती हुई नाव का फोटो लगाते से परिवार में तनाव बढ़ता है और वास्तु दोष उत्पन्न होता है। बहते हुए पानी, झरना या फिर फव्वारे की तस्वीर लगाने से धन की काफी फिजूल खर्ची होती है। वास्तु शास्त्र में भी मेन गेट या मुख्य दरवाजे के वास्तु को बहुत महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे मेन गेट के वास्तु के कुछ उपाय, जो आपके घर से निगेटिविटी रखेंगे दूर और घर में होगा केवल खुशहाली का प्रवेश। घर का मेन गेट या मुख्य दरवाजे हमारे घर की पहचान होता है। हमारे घर में आने वाले परिचित लोग अक्सर घर के मुख्य दरवाजे से ही आते हैं। उनके साथ आती है उनसे जुड़ी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी, जिसका प्रभाव हमारे घर और हमारी जिंदगियों पर व्यापक रूप से पड़ता है। वास्तु शास्त्र में भी मेन गेट या मुख्य दरवाजे के वास्तु को बहुत महत्व दिया गया है। आज हम आपको बताएंगे मेन गेट या मुख्य दरवाजे के वास्तु के कुछ उपाय, जो आपके घर से निगेटिविटी रखेंगे दूर और घर में होगा केवल खुशहाली का प्रवेश। एक वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मेन गेट हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही बनवाना चाहिए। ऐसा करने से घर में हमेशा दरवाजा खुलने पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। 2 वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट का रंग उसके वास्तु पर बहुत प्रभाव डालता है। मेन गेट रंग हमेशा गहरा या डार्क रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में निगेटिविटी प्रवेश नहीं करती है। 3 वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मेन गेट के ऊपर बंधनवार बांधना चाहिए। बंधनवार आम या अशोक के पत्तों से बना होना शुभ माना जाता है। 4 मेन गेट पर हमें स्वास्तिक या भगवान गणेश की प्रतिमा लगानी चाहिए। ऐसा करने से शुभता में वृद्धि होती है और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। 5 इसके अलावा वास्तु शास्त्र रोज सुबह हमें अपने मेन गेट की साफ सफाई करने पर भी बहुत जोर देता है। ऐसा करने से सारी नकारात्मकता दूर होती है। 6 रोज सुबह अपने मेन गेट की सफाई करते समय उसमें 1 चुटकी हल्दी मिलाकर पानी डालना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन धान्य का आगमन होता है। 7 अगर आपके घर के मेन गेट में कोई वास्तु दोष हो तो इसके बाहर तुलसी का पेड़ लगाएं। सारे वास्तु दोष दूर होते हैं। यदि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाए तो यह परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण बन सकती है। साथ ही पितृ दोष या ग्रहों का अशुभ प्रभाव भी गृह क्लेश की स्थिति का कारण हो सकते हैं। ऐसे में यदि आप रोजाना के इन लड़ाई झगड़ों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र के ये आसान उपाय अपना सकते हैं। दूर होगी नकारात्मकता। घर में लड़ाई झगड़े की स्थिति से बचने के लिए हर रोजाना सुबह पानी में थोड़ा सा नमक डालकर पूरे घर में पोछा लगाना चाहिए। इस उपाय को करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। साथ ही इससे सकारात्मक ऊर्जा का वास घर में बना रहता है। इतना ही नहीं, इस उपाय द्वारा वास्तु दोष के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जरूर करें ये काम। अगर आपको लग रहा है कि घर में बिना वजह झगड़े होते रहते हैं
तो इसके लिए आपको घर में एक बार नवग्रह की पूजा जरूर करवानी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है, जिससे घर परिवार में सुख शांति का माहौल रहता है। साथ ही नवग्रह पूजा कराने से जातक के परिवार के सदस्यों के लिए उन्नति के रास्ते खुलते हैं। कपूर के उपाय। रात में सोने से पहले पति पत्नी को अपने तकिए के नीचे कपूर रखकर सोना चाहिए और सुबह होते ही इस कपूर को जला दें। ध्यान रहे कि इस दौरान कोई आपको टोके नहीं, फिर इसकी राख को बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहता है। इसके साथ ही घर के ईशान कोण में रोजाना देसी घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति बनी रहे।